मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से IITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़े थे और आपको पावर ट्रांसमिट कैसे कराई जाती है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। पावर ट्रांसमिशन चैप्टर को भी बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानकारी प्राप्त किए थे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फ्लूइड पावर सिस्टम के बारे में सीखेंगे कि फ्लूइड पावर सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नोट करते हैं और बारीकी से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, फ्लूइड पावर सिस्टम। ठीक है, फ्लूइड पावर सिस्टम, फ्लूइड पावर सिस्टम। देखिए, ध्यान देंगे कि फ्लूइड पावर सिस्टम जो होता है इसके आपको 3 यूनिट होता है। ठीक है, फ्लूइड पावर सिस्टम का आपको 3 यूनिट होता है, जो पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स होता है। उसको नोट कर लेंगे और उसके बारे में समझेंगे। आपको हो गया पावर पैक यूनिट, पावर पैक यूनिट, और दूसरा जो होता है कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व, और तीसरा जो होता है एक्ट्यूएटर्स। एक्ट्यूएटर्स होता है। और आपको इसमें जो उपयोगी जो होने वाले जो होते हैं आपको होते हैं, उसमें कह सकते हैं कि पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। तो मुख्य रूप से ऐसे 3 आपको यूनिट होते हैं जो द्रव शक्ति को आपको यांत्रिक शक्ति में बदलने के लिए आपको 3 यूनिट मुख्य रूप से होते हैं। जैसे कि यह जो तीनों जो मिलकर है ना, यह तीनों जो मिलकर आपको, यह तीनों इकाई मिलकर द्रव शक्ति मशीन को है ना निर्माण करता है। द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। यह द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स को मिलकर द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। जो यह क्या है, एक हाइड्रोलिक्स है। यह क्या है, हाइड्रोलिक्स है। तो यह क्या तीनों किस प्रकार आपको कार्य करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कि जैसे कि आपको यहाँ चित्र थोड़ा देखेंगे और चित्र द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, चित्र द्वारा हम लोग समझेंगे। यह आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यह 3 आपको चित्र में 3 समझिए कि इससे आपको दिया हुआ है यूनिट, जिसमें पावर पैक यूनिट, यह है आपको कंट्रोल वाल्व, यह है आपको एक्ट्यूएटर्स। ध्यान देंगे, आपको यह जो पावर पैक यूनिट, ठीक है, जो मोटर और पंप द्वारा है ना, मोटर और पंप द्वारा आयल को है ना उच्च दाब, आयल को उच्च दाब है ना बनाकर, उच्च दाब बनाकर उच्च दाब में आपको भेजा जाता है। उच्च दाब में भेजा जाता है। ठीक है, कहां भेजा जाता है, कंट्रोल वाल्व में। ठीक है, कंट्रोल वाल्व में भेजा जाता है और उसे वह कंट्रोल कर है ना, उसे आपको उच्च दाब को कंट्रोल कर, उस फ्लूइड को जो कंट्रोल कर, और वह एक्ट्यूएटर से भेजता है यह कंट्रोल वाल्व। ठीक है, एक्ट्यूएटर से भेजता है यह कंट्रोल वाल्व। और एक्ट्यूएटर्स क्या करता है कि द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में यह बदलता है। द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में यह एक्ट्यूएटर्स बदलता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पावर पैक यूनिट आपको मोटर और पंप के द्वारा फ्लूइड को कंट्रोल वाल्व में भेजता है। ठीक है, जो वह आपको उच्च दबाव में होता है और उच्च दबाव को आप कंट्रोल वाल्व नियंत्रण कर, और वह आपको एक्ट्यूएटर्स भेजता है। और यह एक्ट्यूएटर्स जो द्रव शक्ति को है ना, एक्ट्यूएटर्स जो होता है द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है, जो वह आपको रोटरी में हो सकता है या रेसिप्रोकेटिंग में हो सकता है। रोटरी मोशन में हो सकता है या आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन, प्रतिगामी में हो सकता है। ठीक है, रोटरी मोशन या आपको रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में आपको गति को बदल देता है, आपको पावर को ट्रांसमिट कर देता है, द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में बदलाव कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जो हम देख रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और इस तीनों यूनिट के ही यह जो संग्रह है ना, जो यह द्रव शक्ति का एक द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। यह तीनों जो है द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। ठीक है, द्रव शक्ति मशीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंट्रोल वाल्व जो होता है वह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। जो 3 टाइप के कंट्रोल वाल्व इसमें लगे होते हैं इस मशीन में। हाइड्रोलिक जो मशीन होते हैं, जो द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदला जाता है, तो वह 3 प्रकार के आपको वाल्व लगे होते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है ना, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो आपको होता है दिशा नियंत्रक वाल्व। ठीक है, दिशा नियंत्रक जो किसी दिशा में यदि जा रहा है और उच्च दाब से वह आपको फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है, तो वह फ्लूइड को आपको नियंत्रण कर वह एक इस द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलाव करने योग्य आपको फ्लूइड को ट्रांसफर करता है। उसके बाद है कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व, जो अत्यधिक उच्च दाब में जो द्रव को प्रवाहित किया जाता है आपको पावर पैक यूनिट से, तो वह पावर पैक यूनिट के द्वारा जो द्रव शक्ति को प्रवाहित किया जाता है वह कंट्रोल वाल्व उसको भी नियंत्रित करता है। जो अधिक दाब में भी अधिक दाब से जो फ्लो होता है आयल, उसको भी आपको नियंत्रण कर और एक्ट्यूएटर्स में भेजता है। ठीक है, फिर आपको फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है। ठीक है, जो फ्लो कंट्रोल वाल्व जो वह आपको एक फ्लो होने के बाद जैसे नियंत्रण में ही फ्लो हो रहा है, लेकिन वह आगे जाकर वह उच्च दाब बन जा रहा है, तो उसको भी आपको एक एक्ट्यूएटर्स का लायक आपको जो कंट्रोल वाल्व होना चाहिए, एक्ट्यूएटर्स के जो अनुरूप जो फ्लूइड होना चाहिए उस अनुरूप में आपको बदल कर और वह आपको यांत्रिक फ्लूइड शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। ठीक है, कौन? एक्ट्यूएटर्स। लेकिन वह आपको फ्लो जो कंट्रोल वाल्व होता है वह जैसे फ्लो हो रहा है, द्रव शक्ति जा रहा है अपने गति में, उसको भी नियंत्रण कर और वह आपको एक्ट्यूएटर्स से भेजता है। और एक्ट्यूएटर्स जो क्या करता है कि द्रव शक्ति को आपको यांत्रिक शक्ति में बदलता है, और यांत्रिक शक्ति से क्या करता है कि रोटरी मोशन में या आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आपको गति को यांत्रिक शक्ति में बदलकर और उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करता है, कार्य करता है हाइड्रोलिक्स। ठीक है, इसी तरह से कार्य करता है हाइड्रोलिक्स। जो हाइड्रोलिक्स का यह आपको पावर पैक यूनिट या कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स के द्वारा हम यह समझे कि यह जो एक मशीन का निर्माण करता है, जो वह मशीन एक हाइड्रोलिक मशीन होता है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं यह लाइन जो होता है यह लचीली लाइन होता है ना। यह पाइप लाइन जो होते हैं, जो फ्लूइड इसमें प्रवाहित होते हैं, जो यह आपको लचीली फ्लूइड लाइन होते हैं। ठीक है, लचीली आपको फ्लूइड लाइन जो पाइप लाइन इसको बोलते हैं, लचीली पाइप लाइन। तो यह लचीली जो पाइप लाइन होते हैं जो आपको अधिक सख्त मतलब अधिक मजबूती के साथ वह बनाया जाता है, ताकि आपको पावर पैक द्वारा मोटर और पंप के द्वारा पावर उसको फ्लूइड उसको ऑयल को जो भेजते हैं तो वह आपको फटे नहीं, है ना, कहीं से लीक नहीं करे। तो ये सभी आपको देखकर वह पाइपलाइन को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही सीखें कि आपको पावर फ्लूइड सिस्टम के द्वारा हम लोग कैसे आपको पावर फ्लूइड जो सिस्टम में किस तरह जो होते हैं द्रव शक्ति मशीन का निर्माण होता है और उसका कैसे कार्य होता है, और वह आपको द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में कैसे बदलता है। ठीक है, और कैसे काम लिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जो यह चित्र जो देख रहे हैं, ठीक है, इस चित्र जो देख रहे हैं, इस चित्र में आपको देख रहे हैं कि बेसिक डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक रिजर्वर है। ठीक है, और इसके बारे में हम रिजर्वर के बारे में हम लोग जानेंगे कि रिजर्वर होता क्या है, हाइड्रोलिक रिजर्वर होता क्या है। तो हाइड्रोलिक रिजर्वर के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक रिजर्वर जो होता है वह मुक्तामाइल स्टील के बने होते हैं और वह 3 mm या इससे अधिक मोटे प्लेट से बनाए जाते हैं। ठीक है, यह अंदरूनी जो होता है ब्लास्टेड होती है,
ठीक है, और जिससे वह आपको एक जो पपड़ी वह होते हैं, वह पपड़ी आपको क्या होता है, क्रोजन को बचाता है। ठीक है, क्रोजन को बचाता है। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको, इस चित्र के ही द्वारा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि पाइपों के सिरे जो रिजर्वर को बेस प्लेट के नीचे छूते हैं, ठीक है, और रिटर्न लाइन पाइपों और इनलेट पाइप भी जो देख रहे हैं, रिटर्न लाइन पाइप और इनलेट पाइप को भी इसी प्रकार फिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि आपको रिजर्वर को लेग्स पर माउंट किया जाता है, और ताकि इसकी बटन ग्राउंड लेवल से कम 150 mm ऊपर रहे, जिससे ऑयल ड्रेनिंग सर्विसिंग में आसानी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि आपको यह जो बेसिक डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक रिजर्वर है, और इसके प्रत्येक भाग कहाँ कहाँ किस तरह से स्थित होता है, उसके बारे में हम लोग सभी प्रत्येक भाग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जो देख रहे हैं कि यह देखिए यहाँ, ठीक है, यह आप जो देख रहे हैं यह क्या है कि पंप स्टार्टर है। ठीक है, पंप स्टार्टर है, इसको बोलते हैं पंप स्टार्टर। उसको बाद आप जो देखेंगे कि यह इसको जो देख रहे हैं कि पंप मोटर कपलिंग है। ठीक है, पंप मोटर कपलिंग इसको बोलते हैं, पंप मोटर कपलिंग। ठीक है, उसको बाद आप इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, उसको बाद आप जो देखेंगे फिल्टर कैप जो है, आपको यहाँ है फिल्टर कैप, जो यह फिल्टर कैप है ना, फिल्टर कैप है। उसको बाद आप देखेंगे कि यह टॉप लीड जो है ना, यह टॉप लीड है, यह टॉप लीड इसको बोलते हैं। और उसको बाद आप जो इसको देख लेंगे, ठीक है, जो टॉप है साइड ग्लास है, यह टॉप साइड ग्लास है। ठीक है, उसको बाद आप इसको नीचे जो देख लेंगे कि लोअर साइड ग्लास इसको बोलते हैं, या टॉप साइड ग्लास और यह लोअर साइड ग्लास। ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं कि कोल्ड रोल्ड स्टील बॉडी है, कोल्ड रोल्ड स्टील बॉडी इसको बोलते हैं। उसको बाद इसको देखेंगे आप, है ना, इसको देखेंगे रिटर्न लाइन है ना, रिटर्न लाइन है। और उसको बाद आप इसको देखेंगे कि सेक्शन फिल्टर है, यह सेक्शन फिल्टर। ठीक है, सेक्शन फिल्टर हो गया। ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे कि यहाँ आप थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लीजिए। ठीक है, ऊपर बढ़ाने के बाद आप इसको देख लीजिए, है ना, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ड्रेनिंग प्लग है, ड्रेनिंग प्लग। ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे यहाँ इस साइड आप आ जाइए। ठीक है, इस साइड आप देखेंगे कि यह जो देख रहे हैं कि पंप डिलीवरी लाइन, पंप डिलीवरी लाइन इसको बोलते हैं। जो पंप डिलीवरी लाइन है, जो यह पंप जो होता है ट्रांसफर कर रहा है ना, पंप डिलीवरी लाइन इसको बोलते हैं। उसको बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक पंप इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप यही है, हाइड्रोलिक पंप है। उसको बाद आप देखेंगे कि गैस्केट है ना, जो आप देख रहे हैं यह गैस्केट है। उसको बाद आप देखेंगे कि यह जो देख रहे हैं कि इनलेट लाइन है, यह इनलेट लाइन है। ठीक है, जो आपको इनलेट लाइन है, जो इसमें पंप में यह इन करता है, इनलेट लाइन। ठीक है, उसको बाद आप देखेंगे जो स्प्रेटिंग प्लेट है, स्प्रेटिंग प्लेट, जो यह स्प्रेटिंग प्लेट है। ठीक है, स्प्रेटिंग प्लेट। उसको बाद आप देखेंगे साइड मैन होल, यह साइड मैन होल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि सभी पार्ट्स किस तरह कहाँ कहाँ आपको स्थित है, और यह आपको बेसिक डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक रिजर्वर के बारे में आप देखें कि किस तरह यह कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक रिजर्वर मुख्यतः कितने माइल स्टील के ही बने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो विभिन्न पार्ट्स किस तरह कहाँ स्थित होता है वह आपको पता हो गया। जो 150 mm ऊपर यह रखे जाते हैं, जो रिजर्वर को लेग पर जो होता है 150 mm ऊपर आपको बॉटम ग्राउंड लेवल से कम 150 mm के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, जिससे ऑयल ड्रेनिंग सर्विसिंग में आसानी रहती है। ठीक है, ऑयल जो ड्रेनिंग सर्विसिंग जो होता है, जो ऑयल को बदलने में वह आसानी होती है। तो इस तरह से यह रखा जाता है। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको बेसिक डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक रिजर्वर के बारे में पढ़े, जो कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग जानें। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं तक जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, चलिए, आपको अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।